सनातन एकता पद यात्रा का आज आखिरी दिन वृंदावन के छठीग्रा में चार धाम मंदिर से शुरू होकर श्री बांके बिहारी मंदिर पर जाकर समाप्त होगी यात्रा। वृंदावन में होने वाला समापन समारोह में भक्तों के लिए होगा एक धार्मिक आयोजन, लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना। पूज्य बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में चल रही ये विशाल पदयात्रा मथुरा के जैंत स्थित राधा गोविंद जी मंदिर में यात्रा ने किया विश्राम। यात्रा के साथ चल रहे संतों और श्रद्धालुओं के लिए होंगे विशेष इंतजाम। मंदिर परिसर में भक्तों के लिए विश्राम, भंडारे और रात्रि आरती की विशेष व्यवस्था। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में पहुंचे गायक जुबिन नौटियाल, सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। सनातन एकता यात्रा में राम और महाबली हनुमान का वेश धारण किए दिखे बच्चे, जय श्री राम की लगाई हुंकार। यात्रा में नाचते झूमते दिखे श्रद्धालु, भक्ति और आस्था की भावना से भरपूर दिखे लोग, जाति पाति दूर करने का दोहराया संकल्प। सनातन यात्रा में दिख रहे अनोखे रंग, वाहन पर खड़ा होकर तलवारबाजी करता दिखा साधु। भगवा ध्वज लहराते हुए यात्रा में शामिल हो रहे श्रद्धालु, बाबा बागेश्वर को देखने के लिए सड़कों पर लगी भक्तों की भीड़। वृंदावन के जैंत स्थित राधा गोविंद जी में विशेष आरती की गई। भक्तों के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे सांसद राघव चड्ढा, विधि विधान से महाकाल की पूजा अर्चना की। गर्भगृह के बाहर से बाबा महाकाल की आराधना, नंदी हॉल में बैठकर लगाया आशुतोष का ध्यान। देहरादून में गौरव महोत्सव का आगाज, सीएम धामी शामिल। शिमला में नशे के खिलाफ राज्य स्तरीय वॉकथॉन का आयोजन, सीएम सुक्खू हुए शामिल। सीएम सुक्खू ने लोगों को नशा मुक्ति की दिलाई शपथ, कहा नशे के खिलाफ पूरे राज्य में चलेगा अभियान। सहारनपुर पहुंचे बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, अल-ए-अफा क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन, इसी स्टेडियम में राजीव शुक्ला के नाम से पवेलियन। तमिलनाडु के रानीपेट में सीआईएसएफ कांस्टेबल के 50वें बैच के लिए पासिंग आउट परेड का आयोजन, देश को मिले कई नए जवान। अलीगढ़ में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए रखी गई आधारशिला, छात्रों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा लाभ। पटना में बीजेपी विधायक रत्नेश कुशवाहा ने जीत दर्ज करने के बाद शीतला मंदिर, बड़ी पटन देवी मंदिर और गुरुद्वारे में मत्था टेका। इंदौरा के सेंट्रल जेल में मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस, इस मौके पर 2 कैदियों को रिहा किया। हिसार में दादा वासुदेव पुनिया महोत्सव का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। ओडिशा के रायगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की मनाई गई 150वीं जयंती समारोह, मंत्री सूर्यवंशी सुरजा ने की भगवान बिरसा मुंडा की पूजा। डोडा में जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अगरतला में जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम माणिक साहा ने शिरकत की। दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शिरकत की। धौलपुर में थानेदार को दी गई शानदार विदाई, घोड़ी पर बिठाकर लोगों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। थानेदार की विदाई में निकाला गया जुलूस, लोगों ने थानेदार पर पुष्प वर्षा की। लखनऊ में सीएम योगी ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, तारे को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बेंगलुरु में अखिलेश यादव ने कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली के प्रीतमपुरा में आयोजित ट्रेड फेयर में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता, ट्रेड फेयर में व्यापार के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करने पर सीएम ने जोर दिया। दिल्ली सरकार ने शालीमार गांव चौक के लिए तैयार किया नया प्लान, कनॉट प्लेस की तरह अपग्रेड किया जाएगा चौक, फ्री फ्लो ट्रैफिक जोन बनाने की तैयारी शुरू।
दिल्ली के फायर विभाग में लगातार हो रहे बड़े बदलाव। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए नए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ। देश के कुल शहद उत्पादन में 9% योगदान के साथ राजस्थान शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हुआ। टोंक भरतपुर में मधुमक्खी पालकों को मिलेगा प्रोत्साहन। देहरादून में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन, साहित्यकारों को किया सम्मानित।